असल में गाइस कैसे हैं आप लोग। तो अगर ऑडियो का थोड़ा सा मसला आएगा तो प्लीज़ कॉप अप कर लीजिएगा। बाहर बहुत शोर हो रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रही। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो ऑडियो जो इधर की ऑडियो और जो उधर की ऑडियो है दोनों को मैं संभाल के रखूँ और एक साथ में चलाऊँ, वरना बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बाहर शोर बहुत आता है। आज के इस वीकली गॉसिप्स की वीडियो में हम सबसे पहले ये जो बसंत शुरू हो गई इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो एक बसंत का इवेंट आया है, बेमानी सा इवेंट है, फजूल इवेंट है, थर्ड क्लास इवेंट है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती इसको दोबारा रिन्यूएबल कराने की जरूरत क्या थी। मतलब हमारी जो सीएम है पंजाब की, उन्होंने कहा कि जी हम बसंत बनाएंगे। ओके ठीक है, अब बसंत के ऊपर पैसा कितना आपने लगा लिया है। वो बता रहे कि जी पता नहीं 10,000 रिक्शे चलाएंगे, 5,000 बसें चलाएंगे। तो मैडम ये पैसा आएगा कहाँ से? वो जो आप लोन लेंगे वो लोन आप हमसे चुकाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे क्या तुक है। कोई मैंने नहीं देखा पाकिस्तान में जो कह रहा था जी हमने बसंत बनानी, आज बसंत नहीं बनाई तो हम मर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हमारी बातें नहीं होनी। क्यों ऐसा हमें लग रहा है कि जी बसंत होगी तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा जी हमने बसंत अनाउंस कर दी, उसके बाद लोगों को देखे, मुझे लोगों पर हैरानी हो रही है। आपको तो बायकॉट करना चाहिए इसका। वैसे तो बड़ा बायकॉट करते हम इसराइल का ये करेंगे, इसराइल को वो करेंगे। वैसे तो आज तक हमारी कोई औकात नहीं है कि हम इसराइल का एक बाल भी भीखा कर पाएं। वो जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन अगर आपने बायकॉट करें तो इस चीज़ का करो जो बेमानी सी चीज़ है। गुड़ियाँ उड़ा रहे पागलों की तरह, कौम पागल हुई है जैसे पता नहीं नशे में कौम लग गई है। और ये जो पाकिस्तान के हालात है ना, ये जो चल रहे स्पेशली लाहौर, क्योंकि लाहौर में ही हो रहा है, इसको देख के मुझे एक रोमन पोइट है, इनको देख के ना एक रोमन पोइट है, मैं उनका नाम थोड़ा सा मैं भूला, मैं उनको बता देता हूँ। यूवेनल उनका नाम है, जो इंग्लिश नेम है। असल में जो उनका रोमन नेम है वो है डेसिमस यूनियस यूवेनालिस। मैंने शायद प्रोनाउंस सही नहीं किया होगा। तो वो रोमन के थे, फर्स्ट सेंचुरी में वो पोइट थे। उनकी ना एक सेइंग है जो मुझे बहुत पसंद है और ये आज जो हो रहा है ना ये डिपिक्ट करती है उसको, और वो ये है, गिव देम ब्रेड एंड सर्कसेस एंड दे विल नेवर रिवोल्ट। यानी अगर आप इनको खेल कूद खेल तमाशा दे दे और 2-4 रोटी दे दे इनको, ये कभी रिवोल्ट नहीं करेंगे। ये कभी नहीं कहेंगे तुम हमारा खून को चूस रहे हो, तुमने इतना टैक्सेस क्यों लगाया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये बड़ी एलीट लेवल की बात है और हमारी कौम इस लेवल की है ही नहीं कि हम कोई ऐसी एलीट बात कर सकें। तो आप देख लें, सर्कस दे दिया हमें, ये गुड़िया उड़ाना, पतंगबाजी, ये एक सर्कस हो गया है। और ब्रेड हो गई कि चलो जी जो खाना शाना हमने खा लिया, दैट्स इट। अब वो रिवोल्ट नहीं करेंगे। और आपको लग रहा है कि ये कौम कभी रिवोल्ट करेगी? दूसरी बात, अगर हम कौमों से कंपैरिजन करें, बांग्लादेश में क्या हुआ, उन्होंने हुकूमत उड़ा दे मारी। पूरे एशिया में अगर आप देखें, पाकिस्तान को छोड़ के हर किसी ने अपनी अपनी हुकूमतों को उल्टा दे मारा है। इधर तो आप सोच भी नहीं सकते, जबकि सबसे बुरे हालात पाकिस्तान में है। अगर आप पूरे ममालिक के डॉलर कन्वर्जन रेट देखें और पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। और अभी कहते हैं कि कंट्रोल किया हुआ तो तकरीबन 260-70 का है, वरना अगर कंट्रोल ना किया होता तो ये 300 से ऊपर बल्कि 500 से ऊपर जाना था। ये आज तकरीबन 6 या 7 फरवरी है। मुझे ये बात बताएं, आगे रमजान आ रहे हैं, क्या आप लाहौर में घूमे, क्या आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि रमजान आ रहा है? रमजान की परवाह ही नहीं है किसी को। फिर कहते हैं कि जो हम तो बड़े मजहबी, हम तो बड़े मौलवी, हम तो 8 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, औरतों को घर से बाहर निकल ही नहीं देते, हम जो है ना पर्दा कराते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो भाई अब बोलो ना कहाँ है रमजान? अब कहाँ गया तुम्हारा ईमान? बाहर कहीं आपने कोई रमजान बाजार देखा हो? मैंने तो नहीं देखा अभी तक। दूर दूर तक मैं मॉडल टाउन तक जाता हूँ, मॉडल टाउन तक मैंने कोई एक रमजान बाजार नहीं देखा मैंने, जबकि 10 दिन रह गए रमजान में। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जैसी बसंत खत्म होगी तो एक हंगामा मचेगा कि जी रमजान बाजार, रमजान बाजार, रमजान बाजार, रमजान बाजार। और मुझे बात बताएं, पिछले साल हमने बड़ा सुना था हमने कि जी रमजान में ना सब्सिडीज आएंगी, मतलब हुकूमत जो है ना वो रमजान में सस्ती चीजें करेंगे। और ये हर जगह होता है। आप काफिर ममालिक में चले जाए ना, इवन मैं कहता हूँ अगर आप इसराइल में भी चले जाए ना, उधर भी अगर कोई मुसलमान होगा, मैं एक चीज बता दूं, अगर ग्रेटर इसराइल हो ना, ग्रेटर इसराइल, उसमें अगर कोई मुसलमान बसे, उनका जब रमजान है ना तो इसराइली गवर्नमेंट भी चीज़ें सस्ती बेचे जो ये नहीं बेच पाते। जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, मतलब अमेरिका यानी जिनको हम काफिर कहते हैं, उधर रहते हैं, वो बताएं कि जब रमजान आता है तो क्या उनके लिए चीज़ें सस्ती नहीं कर दी जाती? एक खासूसी तौर पर एक खास काउंटर बनाया जाता है कि जी रमजान ऑफर जो भी होता है। क्या इस तरह की चीज़ पाकिस्तान में आपको मिलती है? पाकिस्तान में डबल रेट हो जाते हैं, लोग और छुड़ियाँ तेज कर लेते हैं अपनी, फिर कहते हैं कि जी बरकत नहीं आ रही। बरकत कहाँ से आनी है? फजूल इवेंट हम करते हैं। इस वक्त शादियां हो रही हैं, ओके जो भी हो रही है मैं मान रहा हूँ, शादियों में कितना नाच गाना हो रहा है। मैंने भी 2 शादियां अटेंड की है। क्या कहीं आपको ये देख के लग रहा है कि यार ये एक मुसलमान घराने की शादी हो रही है? ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदू घराने की शादी हो रही है। सो व्हाट्स द 2 नेशन थ्योरी? फिर गुड़ियां हमने उड़ानी है। वैसे हम बड़ा इस्लाम करते हैं, लेकिन रमजान की किसी को परवाह नहीं है। मैंने आपको अभी यूवेनस का मैंने आपको स्टेटमेंट सुना दिया। अभी देख के आपको लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारी कौम नशे में है। पता नहीं कौन सा ऐसा समत बॉन्ड सूंघ लिया हमने, पेट्रोल की टंकी खोल के सूंघ लिया पेट्रोल को। पागल हुई हुई है कौम। कल मैं आपको बता, कल की बात है, ये सामने हमारी पड़ोसी ना सारे पागल हुए हैं, डेक लगाए हुए हैं, इतना ऊंचा फजर तक डेक लगे हुए हैं। यार ऐसा क्या है इस मतलब बसंत में? अभी आपको पता होगा कि यार ये लाहौर का क्या AQI था, कितनी स्मोक थी लाहौर में। ये 2-3 महीने पुरानी बात है। अब तो चलो मौसम ही खत्म हो गया ना वो, तो अब तो स्मोक है, अब तो गर्मियों ने आना है। अब जब गर्मियाँ आएंगी तो फिर बिजली का रेट बढ़ जाएगा ऊपर। ये आपके सामने एक लूप पे चल रहा है पाकिस्तान। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। लोग कहते हैं कि जी क्रिकेट को लोग कहते हैं कि जी ये तो एक फन है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो बस एमी लोगों को एंटरटेन करने के लिए, ताकि जो अवाम है वो हुकूमत के खिलाफ बगावत न करे, इसलिए क्रिकेट टूर्नामेंट करा दिए जाते हैं। मैं कहता हूँ क्रिकेट टूर्नामेंट फिर अच्छी चीज़ है, चलो एक हेल्दी टूर्नामेंट है। ये क्या है, पेचे लगा रहे हैं, गुड्डियाँ लगा रहे हैं, एक दूसरे की काट रहे हैं। और मैं तो ये सुन के हैरान हूँ कि लाहौर की मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि यार 1.5 अरब
या तो पतंगे फरोख्त हुई हैं, ये 1.5 अरब रुपए की पतंगे फरोख्त हुई हैं। मेरे ख्याल से 1.5 अरब रुपए की पतंगे फरोख्त हुई हैं मेरे ख्याल से। और अभी मेरे ख्याल से 6 या 7 तारीख है, 6 तारीख है आज, अभी तो टाइम आना है। तो यार ये तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि यार ये किस तरफ हमारी कौम चली गई है। अभी बलोचिस्तान में आपको पता है क्या हुआ है, वो जो BLA एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 11 शहर एक ही बार में फड़का के रख दिए। यानी उनकी कोऑर्डिनेशन हमारी कौम से अच्छी कोऑर्डिनेशन है। यानी अगर आप हमारी कौम से कहो ना, पाकिस्तानियों से कि यार कोई इवेंट करके दो, उसे होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कौम है ही नहीं। जैसे मैं कुछ चीज बताता हूं, मैंने पिछले चैनल पे एक वीडियो बनाई थी USSR वाली, कि USSR एक कंट्री नहीं था, वो बहुत सारी कौमियत को मिला के एक बहुत बड़ी अंपायर बना दी गई थी कम्युनिज्म के झंडे तले, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान भी एक कौम नहीं है, बहुत ज्यादा कौमियत को ने गोद में ले लिया, उसके ऊपर इस्लाम का चूरन डाल दिया। अब समझ नहीं आ रही करना क्या है। पंजाबी जो अभी इसको कहते हैं जी पंजाब का कल्चर है, धोती बांध के हुक्का पी के ये कल्चर है। मैं पंजाब में रहता हूँ, मुझे सबसे घटिया कल्चर पंजाब का लगता है। ये क्या कल्चर है? पंजाबी तो गला करना, और वैसे मुझे पंजाबी लैंग्वेज कितनी मुझे खास पसंद नहीं है। फजूल थर्ड क्लास, मतलब अगर थर्ड क्लास लैंग्वेज का खिताब देना हो तो पंजाबी लैंग्वेज को मैं दूँ। उसके ऊपर फिर हमारे जो सुपरस्टार्स हैं वो टीवी वगैरह कहते हैं जी गाल का डंडा मजा ही पंजाबी ते आता है, ठीक है भाई। तो अभी आपको सामने पता है बलोचिस्तान में क्या हुआ है, ठीक है। 11 शहर फड़का दिए और इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है कि बैक वक्त हर जगह टक 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 लोग सारे शहर उड़ा दे मारे। हमारे जो फौजी सिपाही थे वो भी शहीद हो गए। कहीं देख के आपको लग रहा है कि यार एक कौम जो है वो मॉर्निंग कर रही है, जरा मातम करेगी, यार ये गलत हुआ है। आप लाहौर में आके देखो, ऐसा लग रहा है पता नहीं वर्ल्ड कप जीत के आए हैं हम। हिंदुस्तान को ऊपर चले 10 मैच हम हराए 10 विकेटों से हम। कराची में आपको पता है गुल प्लाजा, ये अभी 3 हफ्ते पुरानी बात है गुल प्लाजा, और हफ्ता पुरानी बात है हफ्ता 10 दिन पुरानी, कि लाहौर में भी कोई सुना था कि किसी प्लाजे में छोटा प्लाजा था, उसमें आग लग गई। कराची में बचे वो गटर के ढक्कन नहीं थे तो वो गिर गए। लाहौर में भी यही हुआ है। और उसी शहर में अगर आप लाहौर में जाके आप देखें लिबर्टी, वो तो ऐसा लगता है पता नहीं पेरिस है, वो लग ही नहीं रहा कि यार ये वो शहर है जिधर जिसके एक हिस्से में टेररिस्ट तंजीमों ने आके 11 शहर उड़ा दे मारे हैं। KPK में वो एक, मैं शहर का नाम भूल रहा हूं, मेरे जहन से शहर निकल गया, वो बर्फ के अंदर ढक गया है वो जो शहर है, मैं नाम भूल रहा हूं उस शहर का, और कोई आता पता ही नहीं, लावारिस पाकिस्तान है। तो मैं तो एक चीज कहता हूँ यार ये पाकिस्तान जो है ना, चुप करके चाइनीज को दे दो, शी जिनपिंग को कह दो, सर इसको ना प्लीज ये हाथ जोड़ के ना शी जिनपिंग से माफी मांगो सबसे पहले, जो अपने चाइना के साथ बुरे बर्ताव किया, फिर पाँव पकड़ो चाइना के कि सर प्लीज हमें जम कर ले अपने अंदर। रिपब्लिक ऑफ चाइना में पाकिस्तान को जम कर ले, सबसे बड़ा सूबा बन जाएगा आपका। चाइना की आबादी भी जो है वो फिर 1.6 अरब तक पहुंच जाएगी। और मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, अगर आप चाइनीज को पाकिस्तान दे दो ना, वो अच्छा चला ले पाकिस्तान। कौम ने या जिस मुल्क ने या जिस हुकूमत ने 80 करोड़ अफराद को खता गुर्बत से निकाला, वो क्या ये 20 करोड़ अवाम को खता गुर्बत से नहीं निकाल सकती? 25 करोड़ हमारी टोटल आबादी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ खता गुर्बत से लोग नीचे रह रहे होंगे। 50% तो पाकिस्तान तो रह रही है खता गुर्बत से नीचे। तो जो जिन लोगों ने 80 करोड़ लोगों को निकाला, वो 10-12 करोड़ को नहीं निकाल सकते। सो अगर मैं इस वीडियो को थोड़ा समाप्त करूँ तो यार मुझे शर्म आ रही, टू बी ऑनेस्ट। जो मना रहे हैं मनाओ, लेकिन मेरी तरफ से अगर मुझसे पूछो तो यार ना मनाओ इसको। बकवास इवेंट है, कोई नहीं है। वो अब लोग आ रहे हैं जी किसी का हाथ कटा हुआ है, अब जारी बात है कच्चे डोरे तो बननी है। और मुझे बात समझ आती क्या हमारी जो चेयरमैन कह रहा हूँ, सॉरी, जो CM है, उनको नहीं पता हमारी कौम क्या थर्ड क्लास कौम है हमारी। मतलब कोई अच्छा काम होना वो हमारी कौम से होता ही नहीं है, पुट्ठी तरीके से करना ही करना है। अभी तो पीक पे जाएगी ये पतंगबाजी, गुड्डियां शुडियां और बू काटा, ये भी तो बू काटा जाएगा अभी अपनी जोबन पे। अन्य वाह पैसा हमने इसके ऊपर लगा लिया। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि यार हमने इतना सारा पैसा इसके ऊपर लगा लिया, आगे रमजान में क्या होना है? जाहिर बात है हुकूमत को चाहिए कि वो सब्सिडाइज करे, क्योंकि इतनी महंगाई में तो बड़ा मुश्किल होना है इफ्तारिया करना। क्योंकि यार जो चाहे मर्जी आपको जूस तो होगा, ठीक है, जामी शरी या थर्ड क्लास जामी शरी भी ले लो तो कम से कम भी 1000 रुपये का तो सारा सेटअप होगा ना। चीनी पानी, नींबू, जो चलो नींबू पानी भी आप बनाओ अपने घर वालों के लिए, तो नींबू पानी में भी तो कुछ ना कुछ होता है ना यार। फिर बाकी पकोड़े शकोड़े फलाना ये तो खानी है हमारी कौम ने, तो मैं ठप्पा है। कोड़े ना हो ना तो इसका मतलब अफ्तारी नहीं होती हमारी। अब आपको पता है हमारी कौम है ऐसी, तो आपको अपनी कौम को देख के चीज़ें करनी चाहिए कि यार आगे रमजान आ रहे हैं, हमें रमजान की प्रिपरेशन करनी चाहिए। यार बाहर लिटरली कोई प्रिपरेशन नहीं हो रही रमजान की, बंदे मार रहे हैं उधर बलूचिस्तान में आपके सामने है, और हम ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पता नहीं वर्ल्ड कप हम जीत के आए हैं। सो तकलीफ दे है, और मुझे नहीं पता लोग इसको एंजॉय क्यों कर रहे हैं। जाने से पहले मैं आपको दोबारा उसकी एक सेइंग सुना दूं मैं, जो द फेमस फ्रेज इज द गिव देम ब्रेड एंड सर्कसेस एंड दे विल नेवर रिवोल्ट। ये युवेनल इन हिज सैटायर्स, ये शायद उनकी किताब का नाम होगा, जो कि उन्होंने 100 AD में लिखी थी। यानी आज से तकरीबन 1900 साल पहले उस बंदे ने एक चीज़ लिखी थी कि अगर तुम एक कौम को सर्कसेस दे दो और रोटी दे दो, वो कभी रिवॉल्ट नहीं करेंगे। तो आप देख लें ये रोमन ग्लैडिएटर्स और ये क्लोसियम, ये क्या था? रोमन एम्पायर थी, उसने क्लोसियम बनाए कि ठीक है आवाम को उस पर लगाओ, हम आवाम का पीछे से ना खून चूसेंगे हम। वो यही आप देख लें, क्रिकेट मैचेस भी वही हैं, बल्कि क्रिकेट मैचेस चलो ठीक है उसको भी मान लो, और एक ये आपका ये जो गुड्डीबाजी है आपकी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।